वर्तमान में लंपी संक्रमण से प्रदेश की कई गायें मौत के मुंह में समा चुकी है। इस संक्रमण से पशुधन को बचाने के मकसद से पशु चिकित्सक भी अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में चिकित्सकों को एक बड़ी सफलता भी मिली है। अब इस संक्रमण से गायों को बचाने के लिए मीथेन ब्लू नामक दवा कारगर सिद्ध हो रही है। 100 वर्ष पुरानी इस दवा का रिसर्च बड़गांव पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा किया गया है। आइए हम आपको भी सुनवाते हैं कि जब हमारे संवाददाता राजेश डांगी ने इस संबंध में यहाँ के चिकित्सकों से बात की, उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए हम आपको भी सुनवाते हैं। देश भर में पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई है। वही कई पशु हैं जो इससे ग्रसित हुए हैं। लाखों पशु गायें हैं, गोवंश है जो इससे संक्रमित हुई है। वहीं उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भी अभी के समय में लाखों पशु इससे ग्रसित हुए हैं, जिसको लेकर प्रशासन हो और चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह से सतर्क है, पूरी तरह से इस गोवंश को बचाने में जुटा हुआ है। अभी हम हैं बड़गांव स्थित एक आइसोलेशन केंद्र बनाया हुआ है, वहाँ पर हैं जो यहाँ के जो पशु चिकित्सक है, इनके द्वारा एक 100 वर्ष पुरानी पद्धति, कहते हैं कि उसका 100 वर्ष पुरानी पद्धति से एक दवाई का निर्माण किया है, जिससे कि गायों को पूरी तरह से इलाज मिला है और पूरी तरह से स्वस्थ भी हुई है। तो डॉक्टर हमारे बीच है, जिनसे जाने कि किस तरह की दवाई है और किस तरह इसको बनाया गया है, किस तरह इससे वो गायों को इलाज मिल रहा है। आपका नाम बताइए सर। बता। मैं डॉक्टर दत्तात्रेय चौधरी, प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बड़गांव, नोडल अधिकारी बड़गांव। मेरा ये पूरा कार्य क्षेत्र है बड़गांव तहसील का, जिसमें 113 गांव के लगभग 37,000 पशुधन का मैं सब काम देख रहा हूँ। और ये 1 अगस्त से सबसे पहले बड़गांव में ये लंपी बीमारी का रिपोर्ट हुआ था और आज दिनांक तक हमने लगभग 7,000 पशुओं में इस बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिनका उपचार और ये किया है। और हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, ये जो मीथेन ब्लू दवाई है, ये दवाई के कुछ जानवरों में हमको बहुत मैजिक रिजल्ट मिले हैं कि जो जानवर से ज़्यादा सीरियस थे और इनको हम लोगों ने पहले वो ट्राई किया था, जो विभाग की गाइडलाइन में आई है उसके अनुरूप हमने उपचार कर रहे थे, लेकिन उसमें उनका रिस्पॉन्ड उतना नहीं था। जैसे ये गाय जो अपन जिसके लिए बात कर रहे हैं, ये 7 दिन से हमारे पास है, तो उन गायों में ये मीथेन ब्लू का दवाई का हमको अच्छा रिजल्ट मिला है। सर किससे बनाई हुई दवाई है, किस तरह लोग इसको उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करने के बाद किस तरह का असर देखा जा रहा है इस गोवंश में? 1 ग्राम दवाई है 1 लीटर पानी में घोल करके 300 ml 3 घंटे के 8 घंटे के अंतराल में ये दवाई पिलानी है और इसका ये रिजल्ट मिल रहा है। और इसके अलावा जो और कुछ जो जैसे दूर दराज के क्षेत्र वाले जो पशु है, जिनको अपने जो विभागीय प्रोटोकॉल जो आया है उसके माध्यम से भी अपन इलाज वगैरह कर रहे हैं। सर कितना असर देखने को मिला अब तक पशुओं में इस दवाई से, और आगे क्या लगता है आपको ये दवाई मार्केट में कैसे लोग ले पाएंगे इसको? नहीं, ये दवाई अभी जैसे कि यहाँ उदयपुर के ही ये मैन्युफैक्चरर्स है और ये उदयपुर में ही तैयार हो रही है, तो यहाँ से ये संबंधित फार्मा कंपनी वाले मैक्सन लेबोरेटरी के जो अग्रवाल जी है, वो इसका जो विपणन वगैरह का कार्य देखेंगे, इस दवा का किस तरह से विपणन करना है, क्या है क्या नहीं है। इस क्षेत्र की बात करें तो कितने पशु इससे संक्रमित हो चुके हैं यहाँ तक अभी तक, और कितनों का इलाज मिला और कितने की डेथ हुई है सर? हमारे यहाँ जो 1 अगस्त से लेकर के आज दिनांक तक हमारे 7,000 पशुओं में ये बीमारी पाई गई और उसमें से 4,000 पशु ठीक हो गए और 182 पशुओं की मृत्यु हुई है। तो ज़्यादा 200 से कम ही पशु है, जो कि 2% 2.6% पशुओं की डेथ हुई है। तो डेथ की वो भी कम है और अपने आइसोलेशन केंद्र भी खुले हैं और अपने बड़गांव तहसील में सबसे ज़्यादा आइसोलेशन केंद्र खुले हैं। बड़गांव है, चिरवा है, बड़ी है और सब जगह ये आइसोलेशन केंद्र है। इसमें पशुओं का सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है। सबसे पहले हमको जैसे पता चलेगा कि भाई इस पशुओं को ये फुंसी और ये चालू हो रहा है, उसी समय अर्ली डिटेक्शन, फिर इस पशु को दूसरे स्वस्थ पशु से अलग रखना और फिर इनका उपचार करना, ये इसका पूरा वो है। जिन्होंने भी ये जिस पशु को तत्काल उपचार मिल गया तो उनमें रिजल्ट भी अच्छा है और उसमें रिकवरी भी ज़्यादा है। पर्टिकुलरली जैसे छोटे पशु है जो 4 महीने से कम वाले और जो एडवांस प्रेग्नेंट या
गाभिन पशु है उनमें थोड़ा सा और जिन पशुओं में पैरों में सूजन आ रही है वो पशु थोड़ा ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कम कर रहे हैं या उनका उसमें कोई ये सीरियसनेस आ रहा है। हमारे बीच एक डॉक्टर साहब है। सर, किस तरह की दवाई ये है, कहाँ से निर्माण हो रही है और किस तरह पशुओं में अपने अच्छी साबित हो रही है, कैसे इनको इलाज मिल पा रहा है? यह जो उदयपुर के अंदर ही इस मिथिलिन ब्लू यूएसपी नामक दवा के निर्माता हैं, जो सबसे खुशी की बात है कि हमारे लिए कि यह भारतवर्ष में एक ही कंपनी है जो मिथिलिन ब्लू यूएसपी का निर्माण करती है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। और जब हमने रिसर्च किया और इसके ऊपर गए, तब हमने क्लिनिकल ट्रायल किया तो पता चला कि इस दवा से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और इसको प्यूरिफिकेशन करके हम लोगों ने इसका ट्रायल किया तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, जबकि उस समय हम लोगों ने ऑरल ही दिया था, आईवी के ऊपर हम लोग नहीं गए थे। और कुछ समय पश्चात इसके ऊपर भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आई थी उस पशुपालन मंत्रालय की तरफ से, वहाँ के आयुक्त साहब ने जो लिखा था उसमें भी लिखा गया है इसका पूरा प्रोसेस कि कैसे देना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई। इसको अपन 3 टाइप से दे सकते हैं, ऑरली दे सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके 300 ml 8-8 घंटे के अंतराल में देना है 3 दिन तक, जिससे पशु में काफ़ी रिकवरी आ रही है, उसका खाना पीना उठना बैठना काफ़ी हो रहा है जो लार्ज पशु है। और इसमें एक चीज़ देखें, अगर इनिशियल स्टेज पे अपन जो पता चले कि हाँ भाई इस पशु को लंपी है और इनिशियल स्टेज में अगर अपन दे रहे हैं तो वो वहीं रोक रहा है। इसका मेन यह कारण है, यह एक इस मिथिलिन ब्लू यूएसपी के अंदर एंटीवायरल एजेंट है जो जैसे ही कोई वायरस लगा उसकी प्रोटीन पर लग करके उसकी वायरस लोड को कम कर देता है, मल्टीप्लेक्शन कर देता है ताकि वो फैले नहीं उस पशु में, और वो धीरे धीरे उसको रिकवर करके या 2 या 3 दिन में रिकवर हो जाता है। और अभी जो इनिशियली मैन्युफैक्चरर श्री अचल अग्रवाल द्वारा इस उदयपुर के अंदर इस दवा का निःशुल्क वितरण किया गया है, जिससे कि पशुओं के ऊपर काफ़ी लाभकारी है। आगे कोई लेना चाहता है इसको, कोई तो वो मेडिकल स्टोर पर गोवंश को अपने बचाने के लिए इस तरह करता है और उसको लेना चाहता है तो कहाँ से ले पाएगा और कहाँ से खरीदेगा? वो सारी मेडिकल स्टोर के ऊपर वो उपलब्ध करवा देंगे, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो वहाँ से उनको मिल जाएगी। ठीक, देखेंगे आप जो गाय हैं, आइसोलेशन केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर एक गायों को रखा गया जिससे कि वह स्वस्थ रह सके, पूरी तरह से उनको इलाज मिल सके। वहीं देखें तो पूरी तरह से इस गोवंश को बचाने के लिए, इस लंपी वायरस से इन पशुओं को बचाने के लिए कई तरह के परामर्श आगे आ रहे हैं, कई तरह से इन गायों को बचाया जा रहा है जिससे कि गोवंश को बचाया जा सके और इनको इलाज मिल सके। जो लंपी वायरस है उसको पूरी तरह से निजात पाने के लिए प्रशासन भी अलर्ट है, चिकित्सा विभाग भी अलर्ट है और उससे अलग अलग अनुसंधान कर दवाएं निकाली जा रही है और इससे कि उपचार मिल सके। जो दवाई दी गई है गाय को, इनसे बात करेंगे गाय घर वालों से कि किस तरह की स्थिति इन्होंने देखी है, गाय की कैसी स्थिति थी और यहाँ लाने के बाद, आइसोलेशन केंद्र पर लाने के बाद यहाँ कैसी स्थिति रही है। जो दवाई डॉक्टर साहब ने दी है उससे आप संतुष्ट है क्या? किस तरह की दवाई दी गई है? उस दवाई के बाद में तो मेरे को लग रहा है कि बचेगा, पहले नहीं था विश्वास बिल्कुल। कैसे इसको बीमारी आई आपको पता चला? तो आपको उस समय क्या स्थिति थी और यहाँ लाने के बाद कैसा लगा आपको? 2 निशान हुए हैं, हम इलाज करा रहे हैं, 1 महीना घर पे करवाया, उसके बाद में सर को फ़ोन किया, सर आए, 2 दिन घर पे किया, फिर तीसरे दिन यहाँ लाए, हफ्तों भर यहाँ पे हो गया। बिल्कुल, जिस तरह से इस लंपी वायरस को बचाने के लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर अन्य कई भामाशाह हैं जो इसको बचाने के लिए लगे हैं, एक गोवंश को बचाने के लिए लगे हैं। और यहाँ के एक बड़गांव जो पशु चिकित्सालय है वहाँ के डॉक्टर्स हो गए और अन्य भामाशाहों की मदद से जो एक दवाई का निर्माण किया गया है जिससे कि पशुओं को लंपी वायरस से बचाया जा सके। पूरी तरह से प्रशासन लगा हुआ है, भामाशाह भी लगे हुए हैं और इससे जल्द ही निजात मिल पाएगा। पल पल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।